कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि हीरे की कद्र जौहरी जानता है। इन दोनों कहावतों का अगर हम देखें सिंबल कोई है तो डॉक्टर खरे हैं, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं। इन्होंने उस जमाने में अमेरिका की यात्रा कर ली जब लोग यहाँ पे कॉलेज की एजुकेशन करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जितना मुझे नॉलेज है, आपने जयपुर में भी मुझे लगता है शायद भारत का पहला वेटनरी कॉलेज खोला। हाँ, वो कौन से सन की बात है? वो 1994 में शायद से ये क्या नाम भैरव सिंह शेखावत जी गए थे वहाँ पे अपना हार्ट की सर्जरी कराने के लिए। तो चूँकि मैं भैरव सिंह जी को जानता था तो वहाँ गया मिलने। तो मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ बैठे हुए हो, चलो वहाँ पे कुछ काम करो अपने राजस्थान में। तो भैरव सिंह जी ने आपको कहा कि राजस्थान चल के काम कीजिए। हाँ। आपके जब अमेरिका में उनसे मुलाकात हुई? हाँ जी। तो हमने कहा कि आप हुक्म करो, हमको पैसा नहीं चाहिए लेकिन आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। कि हाँ ठीक, सब ऑर्डर है। तो जब 6 हफ्ते बाद वो ठीक हो गए यहाँ पे, तो हमने कॉल किया। तो जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। हम यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने कहा, एक दिन वो बैठ करके उन्होंने कहा कि चलो देख लो कौन सा। तो ये आगरा रोड पे सब पहाड़ था ये। तो हमारी जहाँ तक निगाह गई वहाँ तक उनका सेक्रेटरी एक मिस्टर शर्मा थे। हमको नाम पूरा नहीं याद है, शर्मा जी कहते थे, शर्मा थे। और उनका लेकर के नक्शे में मार्क कर दिया, वो हमारी ज़मीन हो गई। तो हमने कहा, हमने पता लगाया कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी पैसा था। हमने कहा इतना हम करेंगे क्या? तो वैसे ही ने कहा अरे तो ले लो, और फिर उसके बाद पैसा जब होगा तो देते रहना। तब खरीदना तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट में खरीदी। क्या बात है। और जितना पैसा था उसके हिसाब से हमने वो ले लिया। और देखिए इसमें ये कॉलेज फिर परमिशन फॉर्मेलिटी करनी थी हमको, कागज वगैरह के लिए तो ट्रस्टी बनाया। तो डॉक्टर सोहन सिंह राठौर को हमने डीन, क्योंकि उन्हीं को हम जानते थे, वो पढ़ाए थे हमको। और उन्होंने एक दिन हमको यहाँ 11 बजे दिन था हमारे लिए, वहाँ शायद रात का वो 4 बजे करीब। तो उन्होंने कहा कि हमको कौन करेगा ये सब? तो हमने पूछा कि आप करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको 1 रुपया महीना दे देना। हमने कहा 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तो उनका जो होगा तो दे देना। तो यानी ट्रस्ट में आपने ये जमीन ली और फिर ये कॉलेज शुरू किया। हाँ। तो ट्रस्ट का नाम क्या रखा आपने? अपोलो एनिमल मेडिकल ग्रुप ट्रस्ट ये नाम है। तो उसमें मेन ट्रस्टी कौन थे आप? हम और डॉक्टर रामनाथन। डॉक्टर रामनाथन 2 ट्रस्टी थे। 2 ट्रस्टी थे। लेकिन डॉक्टर सोहन सिंह राठौर ने उसको चेंज करके उन्होंने कहा कि टैक्स बच जाएगा, इसको हम बना देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। हमने कहा कि ठीक है, और उन्होंने रजिस्टर करा दिया देवस्थान विभाग में। तो अब हमने मान लिया, हमको तो मालूम नहीं था कि देवस्थान विभाग क्या होता है। तो ये उन्होंने आपके साथ चीटिंग की या आपकी कंसेंट के साथ ही देवस्थान में करवाया? क्योंकि वो खुद मैनेजिंग ट्रस्टी बनना चाहते थे ट्रस्ट के हिसाब से, जो उन्होंने डीड लिखी है। तो अब हम कुछ कहना नहीं चाहते जी। तो ये फिर कब तक चला कॉलेज आपका? कॉलेज चलता रहा। आप 3 जब ट्रस्टी रहे ना, 3 हाँ। ट्रस्टी के साथ कब तक चला? तो वो तो चला है 2007 के 11 तक। 2011 तक चला। 11 तक चलता रहा। ठीक बात है। फिर उसके बाद 11 के बाद क्या डेवलपमेंट आया? क्योंकि हम रहते थे अमेरिका जी, और हमने डॉक्टर रामनाथन को यहाँ छोड़ दिया था। वो चेन्नई के रहने वाले, उनको हिंदी आती नहीं थी। तो उनसे
वही जो कुछ चला सकते थे चलाया उन्होंने। तो वो आपके दोस्त थे क्या रामानाथन जी? हाँ, क्योंकि फिलाडेल्फिया में ही वो भी काम करते थे, हम भी काम करते अच्छा, अमेरिका में ही आपका परिचय उनसे हो गया? हाँ। फिलाडेल्फिया जहाँ आप रहते हैं, उसी शहर में। ठीक है। तो हम लोगों ने कहा, सोचा कि भाई चलो कुछ अपने देश के लिए किया जाए। जी, और जी। उसी समय हमको भैरव सिंह जी से ऑफर मिल गया। ठीक है। तो ये लिखा पढ़ी हुई है जिसमें उन्होंने उनके सेक्रेटरी IS कौरानी साहब ने परमिशन दिया हमको। जी, जी। और हमको जमीन लाटने करने के IS राम लोहाया ने कहा, उस समय गहलोत साहब आ गए थे। तो ये 3 ट्रस्टी से फिर ज्यादा ट्रस्टी कैसे बने, क्या रहा, कब डेवलपमेंट कैसे क्या हुआ? ये मतलब डॉक्टर सोहन सिंह राठौर ने अपने को आजीवन ट्रस्टी बना लिया, जी, मैनेजिंग ट्रस्टी या सेटलर करते हैं उसको, और हम दोनों को ट्रस्टी बना लिया। वो हमको उस समय नहीं मालूम हुआ, लेकिन बाद में हमको कुछ दिनों के बाद हमको मालूम हुआ। तो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे टैक्स बच जाएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमने कहा ठीक है, हमको पैसा कमाने के लिए तो हमने किया नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, जैसे आपका ये विजन था, उसको भैरव सिंह जी ने आगे आपको पूरा सपोर्ट किया, आपने सब कुछ शुरू किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये बड़ा विवाद में है, अखबारों की सुर्खियां बनती रहती है इस कॉलेज के बारे में, ये क्या मामला है? ऐसा है कि जब कॉलेज चल रहा था अच्छा खासा, तो कुछ ज़रूरत पड़ी पैसे की, क्योंकि और भी उसमें कमियां थी, वो पूरा कराना था। जी, जी। उन कमियों को पूरा कराने के लिए हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो पैसा अचानक रामनाथन चूँकि यहीं थे, उन्होंने कहीं से दुलेराम मीना को खोज लिया था, और दुलेराम मीना तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि MOU करना पड़ेगा। हमने कहा कि तुमको जो कुछ करना हो कर लो, हमको सब मंजूर है। हमने इनिशिएट कर दिया, और उसमें अमाउंट वगैरह कुछ नहीं भरा हुआ है। उन्होंने वादा किया था एक आदमी के लिए, उन्होंने अपने दुलेराम मीना ने कहा था अकेले के लिए, लेकिन शकुंतला मीना उन्होंने 2 को लाकर रख दिया। जब हम 11 बजे रात में आए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमने रामनाथन पूछा पढ़ लिया है तुमने? उन्होंने कहा हाँ, हमने सब ठीक है, कर दो। हमने कहा ठीक है। हम अमेरिका से चले आ रहे थे, आते ही हमने दस्तखत कर दिया। हमने कोई भी चीज़ देखी नहीं, और सब विश्वास पे हम कर रहे थे। ठीक बात है। अब क्या स्टेटस है कॉलेज का? कॉलेज इसमें हमको जब सारी बातें पता चला है कि दुलेराम मीना कुछ यहाँ के लोकल अधिकारियों से मिल करके इन्होंने उनसे अफरा तफरी करके और गैर कानूनी तरीके से उसको वो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास गए, और जाकर के उन्होंने परमिशन ले लिया, यहाँ भी परमिशन ले लिया। और कॉलेज हालांकि इंस्पेक्शन हम करा चुके थे इंस्पेक्शन, और वो सब कुछ हो गया था 17 में, सब कंप्लीट था। उसी बेसिस पे वो परमिशन मिल गया, और ये तब से कॉलेज एडमिशन। तो आपका और ये कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? कोर्ट में जो हमने पता चला कि ये दुलेराम मीना ने हमको भी निकाल दिया, वो अपना पास करके रेजोल्यूशन, और वहाँ पे उन्होंने पहले गेस्ट हाउस में हम रहते थे, तो गेस्ट हाउस में पानी काट दिया, फिर बिजली काट दी जून के महीने में। तो फिर हमको पता चला कि भाई क्या बात है कि पानी बिजली दोनों कट गया। तो हम वहाँ से गेस्ट हाउस छोड़ करके हम बाहर आकर के किराए पे मकान लेकर रहने लगे, और तब फिर हमने जाकर के FIR लिखवाया, और उसी समय उसकी इंक्वायरी तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को मालूम हुआ। एंटी करप्शन राजस्थान गवर्नमेंट के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने टेकअप कर लिया, और फिर वो सब कुछ प्रूव हो चुका है कि दुलेराम चोरी कर रहे हैं लगातार। वहाँ इनको एक पैसा ट्रस्टी कोई नहीं पैसा लेता था,
लेकिन करीब 35 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खाते में ट्रांसफ़र किया। तमाम सी ज़मीनें जो इन्होंने खरीद रखी है उसी को इन्होंने अपने नाम की ज़मीन और लेकर के उसको लीज पे कॉलेज को दे दिया, तो उससे पैसा कमा रहे हैं। अभी एसीबी के छापे भी तो पड़े थे हाँ, इन लोगों के घरों पे। हाँ, एसीबी के छापे डीन के घर पर पड़े थे और दुनिया मीना के घर पर पड़े थे। उस वक्त क्या हुआ, उसी की बुनियाद पे। तो आप अधिकारियों से या मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, किसी से मुलाकात करी आपने इतने सालों में ये जो मामला चल रहा है? हाँ, पहले तो अशोक गहलोत जी से हमने बहुत कोशिश की, और लेकिन उनकी गवर्नमेंट जब ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद इलेक्शन वगैरह चल रहा था, फिर हम भी बीच में बीमार पड़ गए थे बहुत बुरी तरह से। तो उसके बाद जब ठीक हुए हैं तो हमने फिर जब शिकायत की एंटी करप्शन में, तो एंटी करप्शन ने टुक ओवर एंड दे फाइल द केस, और वो सब प्रूव हो चुका है। और उसमें सबको खाली गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, और बैंक का एक अकाउंट बंद करना हो गया था, फिर एडीजी साहब ने उसे खोल दिया, और जो कि वो खोल नहीं सकते हैं, उनको पावर नहीं। कौन एडीजी ने, कौन साहब है? मिस्टर श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, अभी भजन लाल जी से मिले, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है? अभी तक मौका नहीं मिला है। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपील कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, क्या कहना चाहते हैं? आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप उस जमाने के एनआरआई हैं, और ये राजस्थान रिसर्जेंट करके बाहर के इन्वेस्टर को बुलाने के लिए बंबई भी गए थे, यहाँ के लोकल के लिए बाहर भी जाते हैं। आप उस समय से एनआरआई, और आपने अपना इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी देखें और इसको सुलझाने, इस पे जो कुछ कानूनी कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र किया जाए, ताकि और पैसा न चोरी हो सके, और हम और आगे इसकी तरक्की कराना चाहते हैं, और इसमें भविष्य यहाँ के राजस्थान के स्टूडेंट को ही हम चाहते हैं। तो गहलोत साहब से कितनी बार मिले आप? हमको याद भी नहीं है, कई बार मिले, यानी कहने का मतलब बहुत दफा मिले, 2012 से। तो आप देखिए कि भैरव सिंह जी ने बीमार, जब वो इलाज कराने गए अमेरिका, तो उन्होंने हीरे को पहचान लिया। उस समय भी वो हीरे थे डॉक्टर खरे, जिनको उन्होंने कहा कि आप आइए, राजस्थान आइए, जयपुर आइए, और आप एक एंटरप्रेन्योर के लिए उस तरीके से काम कीजिए। और एनआरआई प्रोजेक्ट के रूप में, चूंकि उस समय एनआरआई थे और आज भी हैं, इनको ज़मीन दी कि बोला आप लीजिए, आगरा रोड पे वेटनरी कॉलेज शुरू हुआ। और ये फाउंडर ट्रस्टी हैं, मेन ये हैं, एक इनके साथी थे जो कि अमेरिका में इनके साथ वहीं काम करते थे उसी शहर में, और एक जो इनके टीचर रहे बीकानेर में, राठौड़ साहब, उनके साथ इन्होंने शुरू किया और सब पे ट्रस्ट करके रखा। लेकिन कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो कि अमानत में खयानत करते हैं या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए कि सबसे दुखदाई पहलू यह है कि राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी बाहर भी जाते थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बाहर के व्यापारी यहाँ आने चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आने चाहिए, और भारत के दूसरे शहरों में भी, बड़े बड़े महानगरों में भी जाके करोड़ों रुपए खर्च करते रहे। लेकिन एक व्यक्ति जो उस जमाने में अपना एक एंटरप्रेन्योर लेके आया या कॉलेज शुरू किया, जो कि पूरे भारत में प्राइवेट सेक्टर में पहला था, और वो आप देखिए कि अमेरिका से आता है, लगभग 90 से ज़्यादा की उनकी एज है। एक बार अमेरिका आने जाने में लगभग 20 घंटे की जर्नी एक तरफ की है, और उसके बाद लाखों रुपए का खर्चा। लेकिन राजस्थान सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही, इनके अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंग रही, और गहलोत साहब बातें बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन वो इनको रिलीफ नहीं दे पाए। और मैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से ये कहना चाहूँगा, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जी, अभी आप बम्बई गए थे, आपने कहा कि यहाँ आइए, वहाँ के व्यापारियों को कहा, और आप हो सकता है अभी 4 साल सरकार और रहेगी, आप विदेशों में भी जाएंगे, वहाँ के व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को आप आमंत्रित करेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमारे देश का ही एक व्यक्ति जो कि एनआरआई है
और उसके एनआरआई प्रोजेक्ट को कैसे यहाँ के लोकल लोगों ने हड़प लिया है, मैनिपुलेशन हो रहा है, कोर्ट से इनके फेवर में डिसीजन आया हुआ है। एसीबी ने खुद ने एफआईआर रजिस्टर्ड करके छापे मारे, जो कि गबन की खबरें खूब चली मीडिया में। अब वो ठंडे बस्ते में क्यों हैं? आपको सोचना चाहिए कि हम शीघ्र इनको, सीनियर सिटीजन को, और जो न्याय के लिए व्यक्ति अमेरिका से आया हुआ है उनको हम न्याय दें। मैं बस यही कहना चाहूँगा। मैं गोल्डन हिंद के लिए महेश शर्मा। धन्यवाद।